नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 7 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस राजस्थान जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करने वाले हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, मैं आपको प्रतिदिन बताता रहता हूँ कि भाई सूजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूजस की पत्रिका में से सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। भाई सूजस की पत्रिका एक्चुअल के अंदर भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डेली आपको पिछले 6 महीनों से करंट अफेयर की क्लास मिल रही है। RS प्री का पेपर भी अपने इस क्लास को देखते हुए हो गया है, तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि इस क्लास की महत्वता क्या है। सिंगल क्वेश्चन राजस्थान और इंडिया जीके में इस क्लास से बाहर नहीं गया। अपनी 2 क्लास होती है डेली की डेली, एक राजस्थान करंट अफेयर की, एक इंडिया करंट अफेयर की। जो बच्चे दोनों क्लास में जुड़े हुए थे उनके आज भी मैसेज आ रहे हैं कि सर मजा आ गया, प्री हो गया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम दे देना, करंट अफेयर में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इट्स मीन नहीं जाएगा दोनों क्लासेज में से, राजस्थान और इंडिया। तो रेगुलर जुड़ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्लास के अलावा इस क्लास की PDF है। PDF के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस है वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, एग्जाम जब आपका होगा तो एग्जाम टाइम के अंदर रिवीजन करने के लिए वापस सारी क्लासेस थोड़ी देखोगे, आपका रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवीजन इजी हो जाएगा, सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाएगा। इसीलिए क्लास के बाद में PDF भी ले लेना। PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इतना PDF ले लो बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा सर इसके पैसे लगेंगे। कुछ ही पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेने का तरीका आपको आना चाहिए, जो कि मैं इस क्लास के अंत में आपको बता दूंगा कि भाई बेटा PDF आपको कैसे मिलेगी, कैसे लेना है। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एक बार इस अवार्ड का नाम वापस देख लेना, पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड। वाइल्ड लाइफ दे रखा है तो आपको समझ में आ गया होगा ये अवार्ड किससे संबंधित है। कोई जानवरों से संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है ये? वाइल्ड लाइफ का मतलब तो आप समझते होंगे, नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। डॉक्टर कमलेश शर्मा को हाल ही में पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूरे मैटर को एकदम अच्छे से शब्दों में सजोता हूं, आप याद करने की कोशिश करना। बाघ संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत रणथंभौर की विश्व प्रसिद्ध संस्था टाइगर वॉच की ओर से वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? श्री फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। उस पुरस्कारों की श्रेणी के अंदर ही पुलिस मुख्यालय में कार्यरत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निर्देशक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एवं लेखक डॉक्टर कमलेश शर्मा को पीपल्स एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे चीज समझ में। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया के रहने वाले हैं। बांसवाड़ा का बड़ौदिया क्यों फेमस है? करंट अफेयर में पहले मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। ठीक है, डॉक्टर कमलेश शर्मा, और उनको ये अवार्ड पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र के अंदर जो इनका दीर्घकालीन समर्पण है उसके प्रयासों के लिए इनको दिया गया है। 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो इस क्वेश्चन के आसपास के फैक्ट में बनती हैं। 1 मिनट रुकना। देखो, एक मैंने आपको क्या बताया, पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक, किसको दिया गया? डॉक्टर कमलेश शर्मा को दिया गया। बाघ संरक्षण के क्षेत्र के अंदर एक संस्था काम करती है। कौन सी संस्था काम करती है? ये रणथंभौर की विश्व प्रसिद्ध संस्था है टाइगर वॉच। कौन? टाइगर वॉच काम करती है। उसकी ओर से वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है, श्री फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। उसके तहत वर्तमान पुलिस मुख्यालय के अंदर जो कार्यरत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निर्देशक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है डॉक्टर कमलेश शर्मा, उनको पीपल्स एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था एक दिन क्लास के अंदर कि बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे के ये हैं डॉक्टर कमलेश शर्मा। और बड़ौदिया क्यों प्रसिद्ध है ये मैंने एक दिन आपको पहले पढ़ाया था, और मैंने आपको बोला भी था कि ये गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने वो याद नहीं किया। ये आपकी गलती, आपने याद क्यों नहीं किया? आपको याद करना चाहिए था। ठीक है, डॉक्टर कमलेश शर्मा को भी याद कर लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, और आजकल RPSC इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, लेकिन क्वेश्चन 2 निकल गए एक साथ। हाँ, हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया? भाई जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है जयपुर के अंदर, उसके कुलपति, नए कुलपति बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? डॉक्टर प्रमोद येवले को बनाया गया है। किसको? डॉक्टर प्रमोद येवले। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रमोद येवले जी को आपको याद रखना है।
डॉक्टर प्रमोद येवले इनका नाम है। जयपुर के अंदर जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है उसके कुलपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के आदेश कौन जारी करेगा, पता है आपको? कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो जो हरिभाऊ बागड़े हैं उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि डॉक्टर प्रमोद येवले को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के पद पर मैं नियुक्त करता हूं। बागड़े का चयन एक चयन समिति की सिफारिश पर हुआ था, जिसका उसके बाद में राज्य सरकार ने उस पर परामर्श भी दिया था और उसके बाद में ये आदेश जारी किए गए हैं। अब ये जो नए कुलपति हैं प्रोफेसर प्रमोद येवले, उनका कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। अब इनका कार्यकाल कितना होगा? जिस दिन इन्होंने कार्यभार संभाला है उसके 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, या तो इनकी आयु 70 वर्ष हो जाए या इनका 5 साल का कार्यकाल हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस हिसाब से होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है। पॉलिटी में इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। राज्यपाल है वर्तमान के अंदर, राज्यपाल को ही कुलाधिपति बोला जाता है। कुलाधिपति किसको बोला जाता है? राज्यपाल को बोला जाता है। वर्तमान में राजस्थान के कुलाधिपति कौन है? हरिभाऊ बागड़े है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि डॉक्टर प्रमोद येवले को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के पद पर मैं नियुक्त करता हूँ। बागड़े को एक चयन समिति की सिफारिश पर इस पद पर छोड़ा गया है। बागड़े को नहीं, येवले को, प्रमोद येवले को। और राज्य सरकार ने इस पर एक परामर्श भी दिया था अपना, और उसके बाद में आदेश जारी हुए हैं। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो भी वो पहले करेंगे उसके हिसाब से उनके पद से उनको निवृत्त होना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के बीकानेर जिले में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? 7 से लेकर 12 मार्च। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान के बीकानेर जिले में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन होगा 7 से 12 मार्च 2025। ठीक है। फेस्टिवल थिएटर के अंदर होता क्या है? सबसे पहले बीकानेर में होगा, ये तो लिखा ही है इस क्वेश्चन के अंदर। थिएटर के अंदर कई जो रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं और जो नाटक करने वाले लोग हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। कौन कौन? रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक और नाटककर्मी इसमें शामिल होंगे। बीकानेर में अलग अलग जगह पर मंच स्थापित किए जाएंगे। उन मंचों पर बेहतरीन बहुरंगी नाटक देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बेहतरीन बहुरंगी नाटक देखने को मिलेंगे। 7 से लेकर 12 मार्च 2025 तक इसका आयोजन होने वाला है बीकानेर के अंदर। इसका नाम क्या है प्रोग्राम का? बीकानेर थिएटर फेस्टिवल। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसकी डेट ही इंपॉर्टेंट बनती है, तो ये डेट आप याद कर ही लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान सरकार ने डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना में आर्थिक सहायता बढ़ाकर कितनी कर दी है? भाई जो डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना थी क्या, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, जब कोई अंतरजातीय इंटरकास्ट कोई मैरिज करता था तो सरकार उसको बढ़ावा देती थी, उसको कुछ पैसे देती थी। कितने पैसे देती थी? 5 लाख रुपए देती थी। जोड़े को 5 लाख रुपए मिलते थे भाई। इंटरकास्ट का मतलब क्या हुआ? कोई भी दो अलग अलग जातियों के लोग जब कपल जोड़ा बनाते थे तो उसको 5 लाख रुपए डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती थी। आर्थिक सहायता इंपॉर्टेंट है भाई, शादी के अंदर खर्चा तो होगा ही, खर्चा होगा तो फिर सरकार दे देगी, तो दिक्कत ही क्या है? ब्याह शादी में खर्चा वैसे ही ज़्यादा होता है। और इस प्रकार के जोड़ों के थोड़ी सामाजिक समस्या भी अभी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, भागना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, घर वाले बाहर निकाल देते हैं, समाज बहिष्कृत कर देता है, कई चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पैसे तो चाहिए। तो सरकार देती थी 5 लाख रुपए डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया भाई। तो अब नए कपल के मौज ही मौज है, 10 लाख रुपए मिलेंगे भाई। कितने? पूरे 10 लाख। अच्छी सी गाड़ी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और लाड़ी भी आ जाएगी और गाड़ी भी आ जाएगी। ठीक है, 10 लाख रुपए हैं डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंदर आर्थिक सहायता के रूप में। सीधे पैसे डबल कर दिए। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे रही है सरकार, और अब 10 लाख रुपए। इसके अंदर कैसे दिएंगे 10 लाख रुपए? कैसे दिए जाएंगे? जैसे ऐसा तो नहीं है कि आप पति पत्नी आपने शादी कोर्ट मैरिज, आपको उसी टाइम टेबल पे 10 लाख रुपए दे देंगे, ये ले जाओ पैसे भग जाओ यहाँ से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 लाख रुपए 8 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे। कितने? 5 लाख रुपए 8 वर्षों के लिए एफडी में जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। एफडी बोलते हैं ना, गांव में करवाते हैं ना एफडी। तो 5 लाख रुपए हैं वो 8 सालों के लिए एफडी में जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि आजकल के फिर क्या है कि वो एक इंस्टाग्राम पे एक बंदा है पुनीत सुपरस्टार, युवा नल्ले बेरोजगार छपरी बोलता है ना, तो अब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये तो इंटरकास्ट शादी करेंगे, सरकार से पैसे लेकर फिर पहले ही
जिस दिन पैसे आएंगे उसके बाद बोल देंगे भाई हम तो डिवोर्स लेंगे, हमारा तो नहीं बैठ रहा मामला। तो ये 5 लाख रुपए तो एफडी में जा रहे हैं, म्यूचुअल एफडी होगी, दोनों के नाम से एफडी होगी, तो 8 साल बाद में उठाओगे ये एफडी वाले पैसे, तो 8 साल तो आपको कम से कम चलाना ही चलाना पड़ेगा मैटर को, ठीक है। और 5 लाख रुपए जो है वो पति पत्नी का एक ज्वाइंट अकाउंट खोला जाएगा, उसके अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इस प्रकार से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए तो हस्बैंड वाइफ का एक दोनों का ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा, बैंक अकाउंट खुलेगा, उस खाते में ट्रांसफर करेगी सरकार। 5 लाख रुपए वो 8 वर्षों के लिए दोनों के नाम से फिक्स डिपॉजिट एफडी कर दी जाएगी, ठीक है। पहले केवल 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब कितने 10 लाख रुपए कर दिए हैं। तो भाई अब इंटरकास्ट मैरिज भाग भाग के करो, 10 लाख रुपए मिलेंगे। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत ये रुपए दिए जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, और लेकिन मैंने सुजस की पत्रिका में पढ़ाया था और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप सुजस की पत्रिका में मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हो, एग्जाम में वही आती है, फिर आप एग्जाम देके बाहर आओगे बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे किसी के बारे में ये बोलोगे सर ने पढ़ाया था, करंट अफेयर कुछ आया नहीं था, ये वे फलाना टिकड़ा, 1000 चीज़ बोलोगे। बार बार बोल रहा हूँ, सुजस की पत्रिका पढ़ लेना। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किस राज्य के उपक्रम सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो भाई सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी के साथ समझौता किया है राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने, और ये तेलंगाना की कंपनी है सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी। तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको RVUNL बोलते हैं, केंद्र सरकार भी इसके अंदर भागीदारी निभा रहा है, और इसके साथ में तेलंगाना सरकार का एक उपक्रम है सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड। इन तीनों के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। MOU के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। इस समझौते के अंदर जो ये परियोजनाएं स्थापित की जा रही है वो 1600 मेगावाट की होगी। कितनी? इसकी स्थापना कहां पर होगी? तेलंगाना के अंदर इसकी स्थापना होगी। 1600 मेगावाट में 800 मेगावाट बटेगी भाई। 800 मेगावाट राजस्थान की होगी और 800 मेगावाट किसकी होगी? तेलंगाना की होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में राजस्थान द्वारा 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, यहां से अपन को 800 मेगावाट प्राप्त होगी भाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज भी आपको ज्योग्राफी में ये तक पूछ लिया जाता है कि कौन सा थर्मल पावर है वो कितनी एनर्जी निकाल रहा है राजस्थान के अंदर, ठीक है। या अलग अलग योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, इसमें राजस्थान को कितनी मेगावाट मिलती है, राजस्थान का कितना हिस्सा है। तो ये नया क्वेश्चन है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने तेलंगाना राज्य के उपक्रम सिंगरेनी कोयलरीज और केंद्र सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत तेलंगाना के अंदर 1600 मेगावाट का बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। थर्मल आधारित परियोजना होगी ये, जिसमें से 800 मेगावाट राजस्थान की होगी, 800 मेगावाट तेलंगाना होगी, यानी दोनों का 50-50 का हिस्सा होगा। स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत राजस्थान का लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सुजस की पत्रिका क्या कहती है? आईपा अवार्ड है, इस बार कहां पर हो रहे हैं? भारत में दूसरी बार हो रहे हैं, पहली बार राजस्थान के जयपुर के अंदर हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। आईपा अवार्ड मुख्यमंत्री से आयोजन समिति सदस्यों की मुलाकात, मुख्यमंत्री को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को आईफा अवार्ड आयोजन समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात कर आईफा अवार्ड समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। समिति सदस्यों ने 8 व 9 मार्च को जयपुर में आयोजित होने वाले समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री से उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए अनुरोध किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय की श्री शिखर अग्रवाल, पर्यटक सचिव श्री रवि जैन, आईफा अवार्ड आयोजन समिति सदस्य श्री सबास जोसेफ, श्री विराप सरकारी, श्री आंद्रे ट्रिमिनल सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को भी आयोजन आईफा अवार्ड में समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। तो ये भाई इन्विटेशन कार्ड है आईफा के अंदर। आईफा कब से कब होगा? 8 एवं 9 मार्च। सारे एक्टर्स आएंगे यहाँ पे भाई, जाके देखना अगर मौका मिले, अंदर घुसने दे तो। राज्य सरकार धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला है। विकास के साथ विरासत का संरक्षण हमारा ध्येय होगा। क्या होगा? विकास के साथ विरासत का संरक्षण हमारा ध्येय होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हमारी प्राचीन विरासत का महत्वपूर्ण अंग है। राज्य सरकार इस गौरवशाली विरासत के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबंधित होकर कार्य कर रही है। राजस्थान में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारे आस्था स्थलों का संरक्षण कर हम पर्यटन क्षेत्र को भी विकसित कर सकते हैं। इससे बड़ी संख्या में रोजगार का भी सर्जन होगा। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। सांबर लेक क्षेत्र का गुजरात के
रण क्षेत्र की तर्ज पर विकास किया जाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जयपुर के पास स्थित सांबर लेक, जो कि नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है, वो गुजरात के रण क्षेत्र के तहत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन सकता है। सांबर फेस्टिवल में बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी हिस्सा लेते हैं। पर्यटकों के लिए और अधिक सुविधाएं विकसित कर इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा। राज्य के बाहर स्थित मंदिरों का भी जीर्णोद्धार होगा। भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों प्रयागराज में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के बाहर स्थित मंदिरों में जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। देवस्थान विभाग के अधिकारियों के निर्देश दिए हैं, ऐसे मंदिरों का सर्वे करवाते हैं, उनकी वास्तविक संख्या पता करने सूचीबद्ध किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये था भाई 7 मार्च 2025 का राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस राजस्थान जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करवाया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे एकदम दिल खुश हो जाता है, एकदम गदगद हो जाता है दिल। ठीक है, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, एक बार मैसेज कर देना। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। एक बार मैसेज करोगे डेली की डेली मिल जाएगी आपको। या तो ब्रॉडकास्ट चैनल में वो खुद जोड़ देंगे या आपके पास लिंक भेज देंगे, जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो। प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है और क्लास के बाद में यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। ये अपनी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। नोट्स बहुत ही शानदार होंगे, टू द पॉइंट चीजें लिखी होगी, फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंडेक्स, सारी चीजें। हैंड राइटिंग बहुत ही शानदार। आपके घर पर डिलीवरी चार्ज अभी फ्री है, होली के ऑफर के अंदर कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है। आप इसका सीओडी पेमेंट भी कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी पे भी पैसे दे सकते हो। ठीक है, अच्छे नोट्स है, आप परचेज करना, बहुत फायदा होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ये है अपना इंस्टाग्राम infusion/notes के नाम से। यहाँ पर भी एजुकेशनल न्यूज़ मिलती रहती है, अच्छे अच्छे हम रील डालते रहते हैं। क्या सर रील देख के हमें मज़ा आएगा? अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो सच में आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अगर सच में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ आप इंस्टाग्राम से भी सीखना चाहते हो, तो इस पेज को जरूर फॉलो कर लेना infusion/notes के नाम से। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।